अमरजीत से प्रमाणित होता है। फिर उपासक लोग अपनी अपनी ढपली बजा के कहते हैं कि हम तो बड़े भारी अनन्य हैं। अनन्यता का स्वरूप यही है कि हमारे श्री कृष्ण ही सब रूपों में प्रकट भये। अनन्यता का परिष्कृत स्वरूप वही है। श्री जी कह रही हैं कि इनका रामावतार है, इनका वामन अवतार है, इनका नारायण स्वरूप। इसका मतलब है अनन्यता श्री कृष्ण में है, लेकिन सभी स्वरूप श्री कृष्ण के ही हैं, ऐसा मान करके वे व्यवहार कर रही है। श्री जी कहती हैं कि लक्ष्मी इनके चरण कैसे दबाती है। लगता है लक्ष्मी को इनकी पोल पट्टी किसी ने बताई नहीं है। यदि इनकी पोल पट्टी लक्ष्मी जी को किसी ने बता दी होती तो वो भी इनसे किनारा कर लेती। हाँ, अब समझ में आया। यपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई ही, मीठी मीठी बातों को कह करके युवतियों को जाल में फंसाना इनको बहुत अच्छा आता है। तो ये मीठी मीठी श्री कृष्ण की मोहनी मनमोहक सूरत में, रूप के जाल में, लीला के जाल में, कथा के जाल में, नाम के जाल में, ये बड़े जाल हैं ठाकुर जी के पास। किसी को रूप के जाल में, किसी को लीला के जाल में, किसी को नाम के जाल में, किसी को कथा के जाल में ये फंसा लेते हैं। तो लगता है इन श्याम सुंदर ने ये विविध प्रकार के जो इनके जाल है ना, इन जालों में बेचारी लक्ष्मी को फंसा रखा होगा। यही कारण है कि बस ये पद्मा इनको छोड़ करके नहीं जाती। यपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई। अरे भ्रमर, तू हमको क्या सुना रहा है? ऐसा कर, तू मथुरा चला जा। और उनको ही सुना कि मेह बहु षडंग्रे गायसी त्वम यदूनाम अधिपति ग्रहाणाम अग्रतो न पुराणम विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगा क्षपित कुछ रुजस्ते कल्पयंती इष्टमिष्टा। हमारे लिए तो वे सब बातें पुरानी हो गई और उनके लिए अभी नई हैं, क्योंकि उनका नया नया प्रेम जुड़ा है। तो नया प्रेम जुड़ा है इसलिए वे कुछ जानती नहीं है। उनके सामने तू जा जा कर कहे ये करुणा सागर हैं, कृपा सागर हैं, दया सागर हैं, सौंदर्य सागर हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, इनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं है। ये विविध प्रकार के उनके गुणों का वर्णन वहां जाके कर। वहां वे प्रसन्न होकर तेरी आरती पूजा करेंगी, तो ये मिठाई खिलाएंगी। यहां तो हम सब उनकी नस नस जानती हैं। तू भी नहीं जानता और वे भी नहीं जानती, लेकिन हम इनकी नस नस जानती हैं। ये हैं कैसे? अरे भ्रमर, तू यही ना कह रहा है कि तुम प्रेम करना छोड़ दो? प्रेम छूटेगा नहीं। दिवि भुवि च रसायाम स्त्रियः तद्दुरापा कपट रुचिरहास भू विजृंभस्य यास्यु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयंका अपि चक्रपण पक्षे उत्तम श्लोक शब्द। दिवी ऊपर के सप्तलोकों में, भुवि सप्तद्विपति पृथ्वी में, रसायाम नीचे के 7 लोकों में। अरे भ्रमर, तू बता दे कौन ऐसी स्त्री है जो इनका दर्शन करके अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर्ण कर दे। देखिए, स्त्री का तात्पर्य केवल स्त्री नहीं, स्त्री का तात्पर्य देहधारी। क्योंकि भगवान के प्रेम में देह का भेद नहीं है। देह भेद, देह का प्रेम दैहिक प्रेम संसार का प्रेम है, और विशुद्ध आत्मिक प्रेम श्री कृष्ण का प्रेम है। बस देह से वह इतना ही संबंध है कि देह के द्वारा वो भगवान की और परिचर्या करता है, सेवा करता है। कहने का तात्पर्य, कौन ऐसा शरीरधारी इस ब्रह्मांड में है
जिसको एक बार इनका दर्शन हो जाए और फिर वो अपने बलबूते में रह जाए। हमारे रसखान जी तो कहते हैं कि जौलो तो ही नंद को कुमार नाही दीठ पर्यो, तौलो तू बैठ बले ब्रह्म को विचार ले। वेदांत की चर्चा ब्रह्म विचार तब तक कर लेना जब तक नंद नंदन का दर्शन नहीं हुआ। बोले नंद नंदन का दर्शन कहाँ होगा? कहते हमको पता मिल गया। बैठो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। वहां जब तू दर्शन कर लेगा ना तो फिर ब्रह्म का विचार करना भूल जाएगा। इनकी एक मुस्कान को देख करके और बस फिर वह अपने बस में नहीं रह जाता। श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान। तिन्हि बिसरी वेद विधि, वेद की विधि भूल जाएगी, जप भी भूल जाएगा, तप भी भूल जाएगा, योग भी भूल जाएगा, संयम और ध्यान भी भूल जाएगा। तिन्हि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान सब भूल जाएगा। नेम व्रत, सारे व्रत भूल जाएंगे। नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई, असी ऐची के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। वे मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद जब तिरछी चितवन से देखते हैं तब तो प्रेमी की ऐसी दशा होती है कि श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, देखो री यह नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चल। इनकी लीला कैसी है? कपट रुचिर हास, कपट पूर्ण हंसी और भ्रू विजंब माने कमान के समान सुंदर खिंची हुई भौहें, और वे भौहें भी मटकती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, कभी आंख कभी भौं मटकती रहती है। तो इनकी मटकती हुई भौहें और इनके चंचल चपल कमलदल के समान विशाल नेत्र, इनका एक बार जिसे दर्शन हो जाए बस फिर वो अपने आपे में नहीं रह जाता। जह लगन लगी घनश्याम की, धरत है पग परत है कितहूं, सुधि नहीं तन छाया घाम की, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, जह लगन लगी घनश्याम की। किसी दुनिया के काम की नहीं रह जाती। अरे भ्रमर, ये उत्तम श्लोक हैं, उत्तमई ही श्लोक्यते स्तूयते, ऐसा उत्तम श्लोका। उत्तम कौन है? ब्रह्मा। उत्तम माने उद्गत तमः, रजस्तमौ, रज और तम जिनसे समाप्त हो चुके हैं, विशुद्ध सत्व में स्थित हो चुके हैं, प्रेम में स्थित हो चुके हैं, वे उत्तम है। ऐसे उत्तम ब्रह्मादि देवता, नारद शनकादिक सिद्ध, वे इनकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम है उत्तम श्लोक। और वे उत्तम श्लोक वे क्या स्तुति करते हैं? बोले हे प्रभु, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ये ऐसे ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं तो लगता है अपने कृपा करुणा के गुणों को सुनकर तुम ज्यादा फूल गए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम,
ऐसे ऐसे अपने गुणों को नारदादि के द्वारा श्रवण करके आपको कुछ गुमान हो गया है, और अब आपने सोच लिया कि अब हमें दया करने की क्या जरूरत, अब हमें कृपा करने की क्या जरूरत, क्योंकि अब तो हम कृपा सागर बन गए। तो कृपा सागर बनने के लिए ही तुमने कृपा की थी दीनों पर दया करके दीनानाथ बनने के लिए ही दीनों पर दया की थी। और महाराज करुणा की थी पापिष्ठों पर, दरिद्रों पर, दुखियों पर करुणा की थी करुणा सागर बनने के लिए। अब जब संतों ने आपको कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, दीनानाथ बना दिया, तब लगता है आपने अब दीनों पर दया करना ही छोड़ दिया। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, आपने अब दया करना लगता है कम कर दिया। बातों बातों में लोगों ने आपको पतित पावन बना दिया। बात नहीं हो पतित पावन, श्री नाभाजी की वाणी है, भक्तमालकार नाभाजी का पद है। बात नहीं हो पतित पावन, संतों ने बातों बातों में आपको पतित पावन बना दिया, लेकिन मैं आपको ये उपाधि नहीं दे सकता। क्यों? मोते काम परे जानहुगे, बिन रण सूर कहावन। बिना ये दुखी सूरवीर का खिताब लेना चाहते हो? हमारे जैसे पतित को पार लगाओ तब तो पतित पावन कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ठाकुर जी बोले कि भाई देखो, हमने अजामिल को पार लगा दिया। व्याध गज गनिका अजामिल, स्वपचादि खल तारे घना घना घने, बहुत तार दिए हमने। बोले देखो जिनको तारा है वे कैसे थे? को टाक द्वय टाक पोसेरा, बड़ी बड़ाई शेर। कोई छटाक भर के पापी थे, कोई आधी छटाक के पापी थे, कोई 2 छटाक के पापी थे, कोई आधा पाव के पापी थे, कोई पाव भर के पापी थे, कोई आधा शेर के पापी थे, और कोई बड़े 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 से बड़े पापी तो पूरे 1 शेर के पापी थे। हम न तो छटाक भर के पापी हैं, न 1.5 पाव के हैं, न आधा शेर के हैं, न शेर भर के हैं। हम कितने बड़े पापी हैं? कहते हो पूर्ण पतिताई ऐसो, ज्यों पाषाणन मेरु। हम तो सुमेरु के समान पापी हैं। तो 1 लाख योजन ऊंचा पर्वत सुमेरु है, उतने ऊंचे 4 लाख कोस, 12 लाख किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है, इतना विशाल जो पर्वत है उसके समान हम पापी हैं। भगवान बोले वाह गजब कर दिया तुमने भी, तो अपनी सर्वोच्च सीमा बता दी। लेकिन हम तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, हम सुबेरु को भी तरा सकते हैं। बोले महाराज तराओगे जहाज में? यहां तो पत्थर का ही जहाज है। पाहन नाव पार करो नावा, के हरि पकड़ो कान। या तो इस पत्थर के जहाज को पार कर दो, और नहीं तो सबके सामने कान पकड़ के कह दो, के हरि पकड़ो कान। कान पकड़ के कह दो कि पहले हम थे, 1000-2000 साल पहले पतित पावन थे, पौराणिक काल तक पतित पावन थे, अब कलयुग के पतितों के आगे हम पतित पावन नहीं रहे। तो लगता है अब इन्होंने दीनों पर दया करना छोड़ दिया है। यह कहने के बाद श्री जी ने पुनः भ्रमर को मीठी फटकार लगाई और कहा, विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारैः, अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्, स्वकृत इह विसृष्टा पत्य पत्यन्य लोका, व्यसृजदकृत चेता किन्नु संधेयमस्मिन्। अरे भ्रमर, विसृज शिरसि पादम, उठा ले अपने मस्तक को चरणों से। क्यों बार बार प्रणाम कर रहा है? मैं जानती हूं तू कितना चाटुकार है। चाटुकार जानते? चापलूसी करने वाले को। तू कितना चाटुकार है मैं जानती हूं। क्यों? बोले चाटुकार शिरोमणि श्री कृष्ण का सेवक है, तो उनकी चाटुकारी की बातें सुन सुन करके उस कला में तू अत्यंत प्रवीण हो चुका है। वे कैसे मनाते हैं तू क्या जानता?
ये ब्रज में कुंज में चरणों में बैठ के कैसे कैसे मनाते थे ये तो मैं जानती हूं। ये कहते थे, हे किशोरी जी मान छोड़ दो, और मैं कहती थी या ही माधव या ही केशव मावद कई तव वादम तामनुसर सर स्वीरुह लोचन या तब हरति विषादम या तब हरति विषादम। वे कहते थे किशोरी जी एक बार क्षमा कर दो, और मैं कहती थी कि मैं जानती हूं तुम कहां से आए हो। आपके वक्षस्थल पर लाल लाल धब्बे काहे के मैं जानती हूं, अलग तक के हैं, महावर के हैं। ये महावर के धब्बे छाती पर कैसे आए? बोले किसी सखी का, चंद्रावली का चरण गोद में रख करके तुमने महावर लगाया होगा और उसका अंगूठा छू गया होगा वक्षस्थल से। वो मदनद्रुम दिखाई पड़ रहा है, नवकिशलय, इसलिए तुम्हारा कपट खुल गया। तुम चले जाओ यहां से, वहीं जाओ, ताम अनुसर, उसी का अनुसरण करो। हे सर सूर्य लोचन यातव हरति विषादम। जानती हूं मैं तुम वृंदावन में क्यों विचरण करते हो। भ्रमति भवा नवला कवलाय, ये श्री जयदेव महाप्रभु जी के भाव, गीत गोविंद महाकाली। भ्रमति भवा नवला कवलाय बनेषु किमत्र विचित्रम प्रथयति पूतनिकेव बधूबध निर्दय बाल चरित्रम। हम जानते हैं तुम नारियों के प्रेमी नहीं हो, तुम पक्के शत्रु हो। अवला कवलाय भ्रमति, इन अवलाओं को कवल करने के लिए तुम घूम रहे हो। भगवान ने कहा ऐसा आरोप मत जड़ो। क्यों न जड़ें? प्रथयति पूतनि केव बधूबध निर्दय बाल चरित्रम। अरे निर्दय, तुम्हारा बाल चरित्र ही इस बात को बताता है कि तुम नारियों के पक्के दुश्मन हो। अघासुर बकासुर तो बाद में मारे, सबसे पहले पूतना को ही मार दियो। पूतना अवलाई तो थी, नारी ही तो थी। ये है प्रीति। और सखियां कहती हैं श्याम सुंदर बहुत अधीर हो रहे हैं, स्वामिनी जो इन्हें अब क्षमादान दे दो, अब मान को त्याग दो। माधवे मां कुरु मानिनी मानमये, मानमये मानिनी माधवे मानम मां कुरु। इसके बाद भी जब मैं नहीं मनती तो ये चरणों में गिर करके कहते बदस यदि किंचदपि दंत रुचि कौमुदी हरति दरति मिरमति घोरम स्फुरदधर सीधवे तब बदन चंद्रमा रोचयति लोचन चकोरम। अरे श्यामाजू, तुम कुछ भी कहो, चाहे प्रेम से कहो चाहे क्रोध पूर्वक कहो। बदस यदि किंचन, आपके जब आप बोलती हैं तो हे श्री स्वामिनी जी, आपकी दांतों की पंक्ति का जब दर्शन होता है तो उससे जो किरण निकलती है उससे हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए चाहे प्रेम से बोलो चाहे गुस्सा में बोलो, कछु बोलो तो सही, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। रोचयति लोचन चकोरम, आपका बदन चंद्रमा है और हमारे नेत्र चकोर हैं। इन चकोरों को ये चंद्रमा का दर्शन अति प्रिय लग रहा है। प्रिय चारुशीले प्रिय चारुशीले मुंचमयी मानमनिदानम मुंचमयी मानमनिदानम सपदि मदनानलो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम देहि मुख कमल मधुपानम मुंचमयी मानमनिदानम।
मुंचमयी मानम अनिदानम, अनिदानम मानम मुंच। फिर भी जब मैं मान नहीं छोड़ती तब कहते हैं नील नलनावमपि तन्वी तव लोचनम धारयति कोकनद रूपम। नील कमलनी के समान आपके नेत्र हैं, लेकिन वे कोकनद रक्त कमल बन जाते हैं जब आप मान करती हो तो। हमको तो ये झांकी बड़ी सुंदर लग रही है, फिर भी जब मान नहीं छोड़ती हूं तो वे कहते हैं स्थल कमल गंजनम। आपके चरण कमल स्थल कमल की कांति को गंजित करने वाले हैं। मम हृदय रंजनम जनित रति रंग पर भागम भणमसृणवाणि करवाणि चरणद्वयम सरसलस दलतक सरागम। महावर लगा हुआ है जिन चरण कमलों में, हे किशोरी जी वे चरण कमल आप कृपा करके हमें प्रदान कर दें। कहां प्रदान करें? बोले चरण कैसे हैं? स्मर गरल खंडनम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरति तदुपाहित विकारम देहि मुख कमल मधुपानम मुंच मयि मानम निदानम। जब महाप्रभु जयदेव जी इस लीला का ध्यान कर रहे थे, वो ठाकुर जी ने कहा कि चरण रख दो। महाप्रभु जी व्याकुल हो गए। इसलिए व्याकुल हो गए कि यद्यपि लीला तो जो देख रहे हैं उसको अंकित कर रहे हैं, लेकिन ये लीला प्रकट करने योग्य लीला नहीं है, इसके अधिकारी जीव नहीं है। वास्तविकता यह है कि भ्रमर गीत आदि जो भागवत के प्रकरण हैं, इनके कहने सुनने की पात्रता हम लोगों में नहीं है। ये तो श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन में रसिकों का समाज है, इसलिए इनके मध्य ये चर्चा संभव है। अन्यथा बाहर कहीं किसके सामने, जिनको श्री जी का स्वरूप ही श्री राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति भी जिनकी तरह तरह की भ्रांतियां बनी रही हैं, ऐसे विषयी भोगी पामर मनुष्य उनके सामने तो इसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अधिकारी के सामने यहां रसिक संत विराजमान हैं, बार बार ध्यान करते हैं, श्री जी के चरण को भगवान मस्तक पर धारण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। साहस नहीं होता लिखने का। बोले पद्मावती से बोले कि देवी अब हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, लौट के आएंगे तब कुछ लिखेंगे। तब तक गए गंगा नहाने, तब तक ठाकुर जी ही जयदेव बन के आ गए। जयदेव महाप्रभु जी के रूप में ठाकुर जी ही आ गए। तो आज आपने संध्या बंदन नहीं किया, गंगा जी में नित्य नियम नहीं किया। बोले कि हम गए तो थे, लेकिन हमें तुरंत छंद याद आ गया, तो हमने सोचा कि भाई नित्य नियम आज घर पर ही कर लेंगे, पहले उसको लिख लें। तो भीतर जाके ठाकुर जी ने स्वयं अपनी लेखनी से, आ गए इधर पर, स्वयं अपनी लेखनी से ठाकुर जी ने लिखा, देहि पद पल्लव मुदारम, उदारम पद पल्लवम देहि, उदार चरण कमल को मस्तक पर पधरा दो। ये स्वयं लिखा। और ठाकुर जी ने ठाकुर जी की सेवा पूजा की। घर में ठाकुर जी विराजमान थे, राधा माधव उनकी सेवा की। और पद्मावती जी से कहा कि जल्दी भोग बना लो, कुछ बाल भोग, तो तब तक आ जाएंगे तो फिर यहाँ खातिरदारी से भी वंचित रह जाएंगे। तो पद्मावती जी ने तुरंत खिचड़ी बनाई और खिचड़ी भोग पधराया, और भोग लगाने के बाद ठाकुर जी ने पाया और कहा ले प्रसाद। अग्रामृत प्रसाद पद्मावती जी के लिए छोड़ दिया और भीतर पौड़ गए, कक्ष में विश्राम करने लगे। तब तक श्री जयदेव महाप्रभु जी आए, कमंडल में गंगा जी का जल है,
कीर्तन करते हुए पधारे। अरे देवी आज क्या हो गया? ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं भई, और पहले ही तुमने खाना चालू कर दिया, ऐसा विपरीत आचरण। बोले महाराज अभी तो आप भीतर थे, बाहर से कैसे आ रहे हैं? और आप आए और आपने कहा कि एक छंद बाकी है, उसको हम लिख लें, फिर भूल जाएगा। तो अभी तो आप आए थे, आपने छंद लिखा और ठाकुर जी की सेवा पूजा की, वो खिचड़ी बनाने की आज्ञा दी, और आपने पाया, पाकर आप विश्राम करने लगे, तब मैं पा रही हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? महाप्रभु जी बोले कि मैं तो अभी अभी गंगा जी से स्नान करके आ रहा हूं। तुरंत कक्ष में प्रवेश करके देखा तो वहां तालपत्र पर जो लिख रहे थे उस पर पद पल्लव मुदारम, पद पल्लव मुदारम ये लिखा था। महाप्रभु जी भाव विह्वल हो गए, हुंकार कर उठे भावावेश में, और पद्मावती जी की थाली को झपट करके उसी में पाने लगे। तू बड़ी भाग्यशालिनी है, श्याम सुंदर का अघरामृत प्रसाद तुझे मिल रहा है, तू बड़ी भाग्यशाली। अरे नाथ ऐसा मत करो, मैं पतिव्रता हूं, मेरा जूठा खाएंगे, मैं नरक जाऊंगी। कुछ नहीं सुना, तू भाग्यशालिनी है। देखो भक्त को उतना फायदा नहीं मिलता जितना भक्त के भक्त को फायदा मिल जाता है। संत सेवा करने वाला ज्यादा फायदे में, भगवान की सेवा करने वाला कम फायदे में, और संतों की सेवा करने वाला ज्यादा फायदे में रहता है। श्री वृंदावन बिहारी। इस अष्टपदी में जयदेव महाप्रभु जी ने भगवान के बड़े सुंदर विशेषण दिए हैं। इति चटुल चाटु पटु चारु मुरवैरिणो। चटुल नया नाम दिया, चटुल, बड़े चटुल हैं। इति चटुल चाटु पटु, चाटुकार हैं, पटु बड़े चतुर चाटुकार हैं। इति चटुल चाटु पटु चारु मुरवैरिणो। राधिका मभिवचन जातम जयतु जयदेव कवि भारती भूषितम। मानिनी जन जनित शातम देहि मुख कमल मधुपानम। तो श्री जी यही करें, विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाटुकारी। ये सारी चाटुकारिता वाली लीला का स्मरण करके श्री जी कह रही हैं कि तू नहीं जानता ये माननीयों को मनाने में कितने कुशल हैं, इसका अनुभव तो मुझे अच्छी प्रकार से है। अनुनय विदुषस्ते भेत्य दौतेर मुकुंदात। उसी से तू चाटुकारिता करके सीख के आया है, लेकिन तू क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण मालूम होता है, लगता है श्री कृष्ण से ही सीख करके आया है। देखो संदेश वाहक को इतना चाटुकार नहीं होना चाहिए। राधा रानी कह रही है तू है कुछ भी नहीं, तू तो केवल खबर देने वाला है, संदेश वाहक है। संदेश वाहक होकर इतनी चाटुकारिता दिखा रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे हम समझते हैं श्री कृष्ण की छाया पड़ गई है तेरे ऊपर, इसलिए तू चाटुकारिता की कला दिखा रहा है। तू क्या यही न कह रहा है कि नहीं नहीं उन प्यारे का कोई दोष नहीं है, वे तो महान हैं, वे तो बड़ी पूज्या, वे तो बड़े दिव्य हैं, बड़े दया कृपा करुणा के सागर हैं, वे प्रेम का निर्वाह करना वे ही जानते हैं। ये सब तू कह रहा है ना, उनमें कपट नहीं है, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, यही ना तू कह रहा है। तेरी बातों पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं। क्यों? तू नहीं जानता, तू तो इनकी बातों में आ गया, तू तो बाहर से जानता और मैं इन्हें भीतर से जानती हूं। ये कपटी व्यवहार के सदा से ही हैं। इनके कपट व्यवहार कौन कौन से हैं मैं गिना रही हूं। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यथे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्ष वदयः तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। इन्होंने रामावतार में
बहेलिए की तरह बाली को मार दिया। इन्होंने रामावतार में, मतलब श्री कृष्ण ही राम बने, इन्होंने मेरे प्रियतम ने जब रामावतार लिया तो क्या किया, बोले उस समय इन्होंने बाली को मार दिया। अरे भाई, भाई भाई का झगड़ा था, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। एक कहावत है देहाती, ऐसे शब्द तो इसमें बड़े ऊट पटांग हैं, लेकिन कहावत तो कहावत है। दाल भात में मूसर चंद, दाल भात कोई खा रहा, उसमें मूसर के बीच में क्या जरूरत। भाई दाल भी दर के तैयार है और धान कुट के चावल भी तैयार हैं, अब बीच में मूसल की अब जरूरत क्या रहेगी। बोले ये बीच में क्यों आ गए, भाई भाई का झगड़ा था, अपने ढंग से निपट लेते, इनको बीच में आने की क्या जरूरत थी। और आ भी गए थे तो व्यक्तिगत दुश्मनी उससे मोल लेते और ताल ठोक के लड़ते, लेकिन नहीं, बिटप ओट देख ही रघुराई, वहां खड़े होकर के तमाशा देखने लग गए। और इसके बाद में भी जिसको शरण में लिया था ना, उसकी भी खूब मरम्मत कराई, सुग्रीव की। भाग के आया, बोला महाराज ऐसे ही था तो आपने हमको पहले क्यों भेज दिया, ये तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं। बोले एक रूप भ्राता तुम दो, और हाँ मार, इसलिए एक रूप दोनों थे इसलिए नहीं मारा। अरे भाई, जो परब्रह्म परमात्मा अनंत अनंत जीवों को, उनके कर्मों को, उनकी प्रवृत्तियों को एक क्षण में एक ही साथ जानता है,